अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, हम लोग यहाँ पे थे, करैक्टर बाय करैक्टर रीड कर रहे और करैक्टर बाय करैक्टर राइटिंग और रीडिंग दोनों के लिए हमारे पास जो है। अच्छा, इसमें हम लोग ये करना चाह रहे थे कि हम वावल काउंट करना हो तो मैं इसको वी काउंट का नाम दे दिया। तो यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ कि इफ नेम इज इक्वल टू ए आर इनमें से कोई हो तो वी काउंट। ठीक है, वो लास्ट में आप ये बता दें टोटल लेआउट, टोटल रावल बाय। तो इसको आप रन करते हैं। यहाँ पे वो काउंट करके बता रहे हैं क्या क्या है। तो लास्ट में इसने बता दिया जो इसके अंदर 21 जो है वावल काउंट हुए। 21 यहाँ पे आप इसमें चेक कर लो। तो इधर में बता देगा जी टोटल वावल इन फाइल इज 21। इसके अंदर वो जितने वावल आए हैं वो सारे इसमें काउंट कर लिए। ठीक है भाई, इसमें आप वर्ड्स भी काउंट कर सकते हैं। वर्ड्स काउंट करने हो तो स्पेसेस काउंट कर लो और समझ नहीं कॉन्सोनेंट। आई सर। समझ नहीं आई? वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये वालेकुम। ना सारा प्रोसीजर एक बार फिर से ना तरतीब में रिपीट कर दे प्लीज, ताकि इसकी अच्छे से समझ आ रहे मैं सबको। ये बता रहा हूँ, चले मैंने ये वर्ड की फाइल ओपन की। मैंने कहा जी हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें की थी। पहले हमने आर्बिट्री आयो में जैसे कोई भी स्ट्रिंग देते थे वो राइट कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद फिर हमने फॉर्मेटेड आयो देखी। फॉर्मेटेड आयो में हम कोई करेक्टर इंटीजर फ्लोट वगैरह राइट करा सकते थे जैसे ये। फिर हमने वर्ड बाय वर्ड करना रहता था तो हम इस तरीके से वर्ड बाय वर्ड करा देते थे। फिर लाइन बाय लाइन का मैंने बताया कि आपने गेट लाइन के जरिए जो है वो पूरी की पूरी लाइन रीड कर सकते हैं। फिर करेक्टर बाय करेक्टर में मैंने बताया कि आप करेक्टर बाय करेक्टर वैसे तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप सी एच दें, जैसे यहाँ पे इंटीजर करेक्टर दे तो वो करेक्टर एक ही करेक्टर राइट करता है। हाँ, लेकिन स्पेशल करेक्टर के लिए ये ऑफ डॉट पुट करेक्टर राइटिंग के लिए और इफ डॉट गेट जो है करेक्टर रीडिंग के लिए। तो ये भी मौजूद है। ठीक है, फिर मैंने बताया कि करेक्टर बाय करेक्टर में अगर आप कर रहे हैं तो आप इसमें ये भी काउंट कर सकते हैं भाई इस फाइल के अंदर कितने वावल थे। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल वैसे ही है, फाइल रीड की है, फिर इसमें वावल काउंट का एक वेरिएबल लगाया है। फाइल को जब तक कि एंड ऑफ फाइल ना हो जाए, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ, तो फाइल को रीड करता रहे। ये वर्ड बाय वर्ड भी कर सकते हैं, करेक्टर बाय करेक्टर भी कर सकते हैं जब तक एंड ऑफ फाइल ना हो जाए। अब एक एक करेक्टर गेट किया, साथ ही डिस्प्ले भी करवा दिया, साथ ही चेक भी कर लिया इनमें से कोई तो नहीं है, वावल में से तो नहीं है। अगर वावल में से है तो वी काउंट के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया, तो आखिर में दिखा दिया कि वावल ओके काउंट ओके। कितना। तो ये काम जो है, यानी इस तरह की एप्लीकेशन भी आप
कर सकते हैं। इवन आप इसके अंदर ये भी कर सकते हैं कि फाइंड कर लें कि फलां करेक्टर है नहीं है, इस तरह की चीज़ें भी फाइल में। अभी वो कुछ टास्क जो है ना इसको, और जैसे उसके बाद हमारे पास टॉपिक्स को जो है ना वो रिफाइन करेंगे, डेप्थ में जाएंगे उनके मुख्तलिफ जो है ना वो एप्लीकेशन, आपको असाइनमेंट भी देंगे उनमें, आपको टास्क समझ लें होम टास्क की तरह की जो है ना वो कुछ चीज़ें देता हूँ आपको कि आप ये चीज़ें करें। अभी फ़िलहाल जो है पहले इस टॉपिक को मुकम्मल कर लेते हैं। तो अभी जो सर हम वाइल लूप की वर्किंग समझा देंगे दोबारा? वाइल में ये करता है कि इफ़ डॉट एंड ऑफ फाइल जो है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्या कहता है, बूल बूल रिटर्न करता है। बल्कि मैं इसको ऐसे करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए। इफ डॉट ई ओ एफ, ये जो है कंट्रोल इसकी इंफॉर्मेशन इनमें इसकी ज़्यादा डिटेल आ गई है आपसे। ये क्या करता है वैसे, चले वैसे सुन लें। ये जो इफ एंड ऑफ फाइल का फंक्शन है, ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। आपने अब अगर जब आप करते हैं क्या कहते हैं, जब आप फाइल को ओपन करते हैं तो जो आपका कर्सर है वो बिगिनिंग ऑफ फाइल पे होता है। हर फाइल के अंदर ना दो चीज़ें होती यार ये कौन है यार? हैं। आईफोन है, एक कौन है, सर जैन जैन है। 10 रोल नंबर लिखा है इसने, 10 रोल नंबर लिखा है इसने, 10 रोल नंबर ही नहीं साडी क्लास में। तो इसीलिए तो आप लोगों ने आईडी शेयर की है ना लोगों से, तो वो फिर इस तरह में काम करते। फिर आइंदा फिर ये कर लिया करेंगे कि हर दफ़ा मैंने नया पासवर्ड दे दिया करूँगा क्लास से पहले, फिर पता लग जाएगा अभी कौन क्या है शरारती कर रहा है। अभी तो मैं सर तो ठीक क्लास है का ही होगा सर, वही बना रहा है फेक आईडी। सर, ये क्लास क्लास वाला के तो स्टूडेंट्स हैं, इनको लिंक तो फिर मिल जाना है। क्लास का स्टूडेंट ही कुछ कर रहा है जी सर। उसमें, फिर यही है कि मेरे पास यही होता है कि मैं सारों को म्यूट कर दूं और म्यूट करते हुए सबको किसी को अलाउ ही ना करूं। मैं कहता हूँ ठीक थोड़ा है, सा ये भी ठीक थोड़ा है सा सर, चैट मैं भी डिसेबल कर दे। चैट चैट नहीं, चैट भी डिसेबल कर दूं, लेकिन अब वो क्लास का माहौल नहीं रहता। मैं ये फिर भी चलो ठीक है, थोड़ी सी डिस्टर्ब करते हैं, खैर है। मैं आप लोगों को पता है मैं बगैर ठीक सर। इंटरेक्शन के पढ़ा नहीं सकता। मैं फिर ऐसे लगता है डफ एंड डम को पढ़ा रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता चला होता कि पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। वो फिर मेरे स्टाइल के खिलाफ है। सर आपको पता है क्लास में भी ठीक जब सर, जो जब आप प्रॉब्लम करता है उसे रिमूव कर दें साथ ही। वो कर तो रहा हूँ, साथ साथ रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक हो गया सर। यहाँ पे कहाँ थे हम, किस बात पे? अच्छा, ये मैं बता रहा था एंड ऑफ फाइल। अब इसमें इसने रिटर्न करना है, इसने फॉल्स रिटर्न करना, क्योंकि आप जब फाइल के शुरू में है तो एंड ऑफ फाइल तो नहीं आया, तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। फॉल्स को आप इसको नॉट लगा के ट्रू कर देते हैं। ट्रू करने का मतलब है लूप चले। तो जब लूप चलता है तो वो एक करेक्टर गेट करता है और जो कुछ भी प्रोसेस आपने करवाया करता है। फिर जब वो उसके पास एंड ऑफ फाइल आ जाता है तो वो येस रिटर्न करता है। आखिर आ जाती है फाइल की तो येस रिटर्न करता है। येस को हम नो कर देते तो लूप ब्रेक हो जाता है, तो मतलब आगे रीड ना करना। समझ आ रही है भाई बात किसकी? तो ये इस तरीके से वर्क करता है। ये जैन था, एक और के कभी किसी के नाम से आ जाता, कभी किसी के नाम से आ जाता। सर जैन के नाम सर से देखो सर। ये रोल नंबर ही नहीं है हमारी क्लास का। चलो खैर, इसको मैंने रिमूव कर दिया, अब वो क्या करेगा? मियाँ का अच्छा चलो। मियाँ का फैन लगता है सर। हाँ, मियाँ का चलो कोडर है भाई।
किसी के शहर का तो नहीं आप बुरा कर सकते ना। तो साउथ में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे ब्लॉक लोग भी नहीं कर होते हैं। सकते, फेक अकाउंट को ब्लॉक कर दे। अभी मैंने उसको रिमूव कर दिया, वो दोबारा की मीटिंग में ज्वाइन कर सकता हूँ। अच्छा चले खैर, ये हमारे पास जो है वो एंड ऑफ फाइल का हो गया था। अब आगे जो है हमारे पास ये करेक्टर बाय करेक्टर इनपुट, उसके बाद जो बाइनरी आयो है, बाइनरी आयो का ये फायदा है कि मसला अगर आप 1 2 3 4 फाइल के अंदर राइट करवाते हैं तो वो 4 बाइट लेगा, 4 करेक्टर है तो 4 बाइट लेगा। लेकिन अगर आप इसको बाइनरी में करेंगे, जैसे यहाँ पे इसने बताया भी है कि 1 2 3 4 को आप जो है स्टोर करते हैं तो 4 बाइट लेता है। ठीक है, अगर आप इसको बाइनरी में करेंगे तो 2 बाइट लेगा। वजह क्या है कि वो 1 2 3 4 की बाइनरी बनाएगा और उस बाइनरी को स्टोर कर लेगा। तो बाइनरी आयो के लिए आपको डाटा किसमें करना पड़ेगा? इसके लिए जो हमारे पास फंक्शन है वो राइट और रीड का फंक्शन है। राइट और रीड का फंक्शन है, और वो क्या करता है कि वो आपके पूरे टेम्पलेट को जो है वो राइट कर देता है। असल यहाँ पे अभी इंटीजर है, अब इसको इंटीजर को स्टोर करने के लिए आप क्या करते हैं, अब इसका फॉर्मेट क्या है आपको वो देख लें। इसके अंदर राइट में आपको वो जिस चीज़ को आपने राइट करना है उसको, अब वो ज़रूरी नहीं है वो करेक्टर हो, इंटीजर हो, फ्लोट हो, कुछ भी हो, उसको वो क्या करता है, वो करेक्टर रे बनाता है। उसका क्या बनाता है, उसको टाइप कास्ट करता है करेक्टर ए में, और दूसरा पैरामीटर जो है उसका साइज। दो चीज़ें लेता है और फाइल में राइट कर देता है। दो चीज़, और साथ में आपको फाइल को जो है, बेशक फाइल का नाम txt है, लेकिन उसको आपने फॉर्मेट मेंशन किया कि बाइनरी में करें। फॉर्मेट क्या मेंशन किया, बाइनरी में करें। इसको हम लोग करके देख लेते हैं। राइट राइट के लिए जो है वो राइट है, और रीड के लिए रीड है। जैसे हमारे पास ये राइटिंग हो गई। अब इसको देखें, इसमें फर्ज किया आपके पास स्ट्रक्चर। अभी इसका फ़ायदा ये है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप इंटीजर ही करें। चले आप ऐसे ही देख लें, फिर हम इसको करते हैं। इसमें जैसे देखिए यहाँ पे ये इंटीजर था, इंटीजर n को राइट किया इन बाइनरी फॉर्मेट। तो आपने जब वो राइट किया आउट डॉट राइट करके, आपने ये इसको कर दिया। ठीक है, इसको अब ये तो था एक इंटीजर सिंपल था। आपने अगर इसको क्या करना है, पूरा स्ट्रक्चर सेव करना है। मसलन ये स्टूडेंट का स्ट्रक्चर है, उसमें ये स्टूडेंट का स्ट्रक्चर है, तो आपने ये स्टूडेंट के पूरे एक ऑब्जेक्ट को जो है स्टोर करना है। उसके लिए आपने उस स्टूडेंट का नेम लिया, मार्क्स लिए, उसकी 3 के रे बना दी, 3 दफ़ा जो है उसके मार्क्स, नेम, रोल नंबर, मार्क्स, नेम, 3 चीज़ें ली, और फिर आगे 3 वैल्यूज़ ली। तो उसको आप आपने राइट करवा दिया किसके ऊपर, करेक्टर एस को। देखो जिस भी चीज़ को लेना है उसको करेक्टर एस में टाइप कास्ट करना है। जिस भी चीज़ को लेना है उसको किस में करना है, टाइप कास्ट करना है करेक्टर एस में, और उसके बाद साइज उसका देना है। इंटीजर का 2 बाइट होना था, अब यहाँ पे एस है, इसमें वो 2 रोल नंबर के आ जाएंगे, फिर नेम के आ जाएंगे, फिर मार्क्स आ जाएंगे, सबका कलेक्टिव जो साइज है उस साइज के लिहाज से इसने फाइल में राइट करना। अब इसी तरीके से रीड करने के लिए आपके पास फंक्शन है रीड का, वो भी वैसे ही है, सेम है। उसमें भी करेक्टर टाइप कास्ट करके और आर में आप रीड कर लेते हैं। Honey Singh is requesting remote control of yours. वाह भैया, ये कौन है? ये किसको भाई स्क्रीन की जरूरत पड़ गई है? अच्छा, तो ये हमारे पास जो था रीडिंग और राइटिंग इन बाइनरी की बात आ गई। अब इसका फिर फायदा ये हुआ कि आप कोई ऑब्जेक्ट भी रीड राइट करा सकते हैं, स्ट्रक्चर भी रीड राइट करा सकते हैं। ठीक हो गया जी। इसी तरीके से ये ईमेल का स्ट्रक्चर है, ये पूरे का पूरा अगर आपने रीड करवाना तो उसमें ईमेल होता है, उसकी आईडी होती है, तो वो आप जो है
उस तरीके से। अब वो देखिए सेम वही है, आउट डॉट राइट करेक्टर स्टाइलिंग, उसको टाइप कास्ट किया करेक्टर स्टाइल और उसका एड्रेस कर, और साथ में साइज ऑफ ईमेल जो है आप वो दे देंगे। ये हो गया आपके पास बाइनरी में। उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है, आप पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट भी राइट कर सकते हैं फाइल में। जो वो राइट होता है वो बाइनरी मोड में होता है। हाँ जी, ये कौन सा है? किधर गया? ये कौन है भाई? अच्छा, तो इस तरीके से जो है आप ऑब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कि आप ऑब्जेक्ट भी राइट कर सकते हैं। मतलब आपने ये क्लास बनाई कंट्री की, कंट्री की क्लास बनाई, उसमें अंदर प्राइवेट नेम वो गेट शेट सारा कुछ डाल दिया, और उसके बाद आपने इसका भी सेम वही है, वो जो बाइनरी राइटिंग थी उसी तरीके से आपने जो है वो साइज ऑफ ये सी एन जो है वो ऑब्जेक्ट है और कैरेक्टर स्टाइल के अंदर कर दिया। ठीक हो गया। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट को रीड भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को रीड करने का भी वही तरीका है। जब एक दफ़ा ऑब्जेक्ट के पास अब इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है, मसलन ये देखें, आपने इन डॉट रीड करके सी एन के अंदर वैल्यू ले ली, उसके बाद आपके ये काम करना शुरू हो जाते हैं। शो ये जो है ना, जो आपके फंक्शन है, जैसे शो का फंक्शन भी चलना शुरू हो गया। और अगर इनपुट है तो वहाँ पे अगर प्रीवियस में देखें कि आपने ये रीडिंग की है ना, तो राइटिंग में आपने उसी को यूज़ किया है कि आपने सीन ऑन डॉट गेट करके फंक्शन के जरिए पहले वो वैल्यू ली, उसको राइट करवाया और क्लोज कर लिया। और यहाँ भी क्या है कि जब आपने रीड कर लिया तो उसके बाद अब वो आप एज ए ऑब्जेक्ट आपने रीड कर लिया। यानी कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो डाटा सेव होता है उसको भी आप अवेल कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसको परफॉर्म करके देखना है या आप खुद करेंगे? जी भाई, सर खुद करेंगे बेहतर है सर। खुद कर लेंगे। चले आपको टाइम देते हैं इसको खुद करने का, और नहीं तो फिर हम नेक्स्ट कर लेंगे। कुछ आपको टास्क देते हैं यहाँ, इसी जो है ना, इसी बुक के अंदर कुछ टास्क भी हैं। अच्छा, ये अभी यहाँ तक ही ठीक है। इसके बाद फिर जो है ना वो रैंडम है, जैसे मैंने बताया था ना, दो तरह से, एक वह है सीक्वेंशियल एक्सेस थी, एक आपके रैंडम एक्सेस थी। रैंडम एक्सेस वाला थीम जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आपको कुछ टास्क शेयर करते हैं जो आप लोग ट्राई करेंगे। ये सीक जी, सीक पी वगैरह इस आपके पॉइंटर को मूव करने के लिए होता है। अच्छा जी, प्रोग्राम ये वाला तो आप देखिए, पहले वाला प्रोग्राम देखिए, इसको तो मेरा ख्याल सब लोग कर सकते हैं। कोई बंदा अगर नहीं इसको इसकी समझ है तो वो मेरे से क्वेश्चन पूछ ले, मैं अनेबल करता हूँ आप लोगों को, क्या ऑलरेडी मेरा ख्याल अनेबल ही है, अनम्यूट किया मैंने। तो अगर किसी को कोई बात सर नहीं, हो जाएगा। इसमें क्या है, 10 इंटीजर यूजर से इनपुट लेनी है, फाइल में राइट करवानी है, और फिर दोबारा रीड करके आप जी सर हो जाएगा ये। फाइल फिनिश का मैसेज भी दिलाना है। अब ये दूसरे वाला देखें कि दूसरे वाले में नंबर ऑफ वर्ड काउंट करने हैं फाइल में। अभी आपको वावल वाला करके दिखाया था ना मैंने आपको, कि वो आप इफ लगाते हैं और वावल काउंट कर लेते हैं। अब वर्ड काउंट करना तो कैसे करना है, स्पेसिस काउंट कर लेंगे तो आपके वर्ड काउंट हो जाए। जी सर।
या दूसरा तरीका ये है कि आप वो स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग रीडिंग करते थे ना, तो स्ट्रिंग हमेशा एक वर्ड उठाएगी, तो उस पे काउंटर जी लगा सर। लें, उस पे काउंटर लगा लें कि वो कितनी दफ़ा लूप चला है। एंड ऑफ फाइल का चला के ना उस पे काउंटर लगा लें, वो भी बता देगा कितने वर्ड। अब इट्स अप टू यू, आप स्पेसेस काउंट करते हैं या वर्ड बाय वर्ड रीड करते हैं, और उससे जो है ना आप ये काम करते हैं। उसके बाद ये एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, कॉपी द कंटेंट ऑफ वन फाइल टू अनदर फाइल। एक फाइल का डाटा दूसरी फाइल के अंदर कॉपी करना। कैसे होगा ये? एक फाइल से रीड करें, एक फाइल, चले ये जी वाला सर। काम अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक फाइल से रीड करें, दूसरे में राइट करें। जैसे ये यहाँ पे था, अभी हम ये फाइल रीड कर रहे थे ना, जैसे आपका ये वाला डाटा ये BSCS के अंदर, ये BSC में लिखा हुआ है हेलो दिल हाउ आर यू, इसको कॉपी करके यहाँ पे BSCS सेकंड वाला है, इसमें कुछ और लिखा हुआ है, इसको हम क्या करवाते हैं, एक से रीड करके दूसरे में राइट करवाते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो ऑब्जेक्ट चाहिए, जैसे ये राइट वाला मैंने जो है ना ऑब्जेक्ट ले लिया, Ctrl+V, और इसको मैं इधर आ गया वापस, रीड वाला, यहाँ इफ था तो एक ऑफ भी ले लिया कि एक फाइल रीडिंग के लिए है, और दूसरी वो था BSCS, फाइल का नाम था शायद सेकंड था, इसका BSCS सेकंड था, अभी BSCS है, तो BSCS से डाटा BSCS सेकंड के अंदर हमने शिफ्ट करना। इधर से रीड करना है, ये क्या है जी, रीड के लिए, और यहाँ पे राइट करना है। एक फाइल से रीड करना है, दूसरे में राइट करना है। ये आप फाइल को चेक करने वाला काम यहाँ पे भी पता चल जाएगा अभी कौन सी ओपन हुई है, कौन सी नहीं हुई। अच्छा, यहाँ पे ओपन ऑफ तो राइट के लिए ना, तो चलिए ये क्रिएट ही होगा। चलो यहाँ पे ओपन कैनॉट बी ओपन, अच्छा वो ओपन नहीं हुई, ये क्रिएट नहीं हुई, ये क्या क्या आ गया, और काउंट, चलो ये हमने ऑफ को भी चेक कर लिया, इसको भी चेक कर लिया। यहाँ पे हमने ये इसकी करेक्टर नेम के लिए ज़रूरत पड़ जाएगी, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। फाइल को एक को रीड किया इसमें से, और ये सी आउट करने के बजाय ये यहाँ पे क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। एक से रीड किया, दूसरी में राइट करवा दिया। कितना सिंपल है जी, कि एक से रीड किया, इसको बल्कि हम क्या देते हैं, कंट्रोल सक्सेसफुली, यहाँ पे लिख देते हैं सक्सेसफुली कॉपी, ले सक्सेसफुली कॉपी, ये हमने कर दिया। अब एक इफ को भी क्लोज किया, ऑफ को भी क्लोज करना है, नहीं सिंपल। देखिए जी क्या है, दोनों फाइलों को ओपन कर लिया, एक को रीडिंग के लिए, एक को राइटिंग के लिए। एक से डाटा रीड किया, इफ वाले ने रीड किया, उसने गेट किया, और नेम से दूसरे के अंदर राइट कर दिया। अब उसके इसको हम वो कर देते हैं, आप डॉट पुट कर देते हैं बजाय ये करने के। तो एक से रीड किया, दूसरे के अंदर राइट कर दिया। ये इसमें एक काम और भी करना है हमें, चलिए सर ये तो है, एक
फाइल से कॉपी करके सेकंड में बस पेस्ट करना, और इनको हाँ, इंटरचेंज करना हो दोनों डाटास को, तो फिर क्या वो कर तो फिर सकते हैं? आप इंटरचेंज करने के लिए आप इनको रीनेम भी कर सकते हैं, फाइल को रीनेम भी किया जा सकता है। इंटरचेंज में ऐसे भी है, एक से आप तीसरी फाइल बना ले, एक से पहले दूसरे में रख ले, जैसे स्वैपिंग वाला काम नहीं होता, एक से उठाया दूसरे में रखा, जी सर। तीन फाइलों की रोटेशन चला दो। लेकिन ये रोटेशन जी इस तरह चलेगी नहीं, वो चल भी सकती है, चल नहीं सकती। वजह ये है कि आपको ना वो सारे स्टेप बाय स्टेप करने पड़ेंगे। अगर आपने ऐसे रोटेशन चलाई ना, तो वो पूरी फाइल फिनिश हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही आपने जी एक को वो किया, तो आपको पहले पहले स्टेप में एक से डाटा उठा के टेम्परेरी में रखना पड़ेगा, फिर टेम्परेरी से उठा के जो खाली हुई है, यानी वो जैसे स्वैपिंग है ना, वन बाय वन, यानी पूरा पूरा प्रोसेस मुकम्मल करके करना पड़ेगा। जी सर, जी सर, समझ गया। ठीक है, तो यानी एक ही लूप जी के सर। अंदर ये प्रोसेस नहीं चलेगा, आपको वो अलग अलग 3 लूप में ये चलाना पड़ेगा, 3 दफा शिफ्टिंग होगी। ठीक है, कहता है टोकन, अच्छा यहाँ सी आउट में बताना था। ठीक है, फाइल कहना, अच्छा ठीक है, ये नहीं चलाएगी फंक्शन इंट में फाइल, ये इसमें मतलब, अच्छा ये, अच्छा यहाँ ये भी ठीक है, यहाँ सर वाइल की एक पैरेंथेसिस वो मिसिंग है, ये क्लोजिंग इसके पैरेंथेसिस। अंदर, ये इसके अंदर ये यहाँ पे हो रहा है, ये एक तो इसका पता नहीं लगता कहाँ भी कर सकते, चलेंगे ये एंड ऑफ फाइल। अब इसको नहीं चलाएंगे, तो अब आपका वो जो सक्सेसफुली कॉपीड, अब आप देखेंगे कि दोनों फाइलों में सेम डाटा आ गया होगा। BSCS में भी हेलो डील है, BS में भी हेलो डील है, देख रहे, ये यहाँ पे आया BSCS में हेलो डील, इसमें आगे इसमें देखें तो इसमें भी हेलो, दोनों में तो ये सेम हो गया, वहाँ से कॉपी करके। बल्कि ये खान तो डुप्लीकेट भी हो गया, ये खान फालतू एक आ गया, एंड वो लूप चला ना जब, वो एंड ऑफ फाइल की वजह से भी बाद में अक्कर होता है एंड ऑफ फाइल, लेकिन वो चूंकि वो चल जाता है, तो उस वजह से उसने मुझे एक्स्ट्रा लगा दिया इसको। ये क्या अटेंडेंस भी डील में की थी, चलो ठीक है भाई, इसमें गेट किया और खुद कर लिया, इसको दोबारा चलाते हैं, शायद इसमें प्रॉब्लम रिमूव हो गया। यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे ये इसमें खान है, इसमें एक एन फालतू लगा हुआ है, हेलो दी अलीम खान। ठीक हो गया भाई, ये इस तरह जो है वो आखिरी कैरेक्टर को आप, अच्छा इसके बाद था हमारे पास ये, हमने क्या करना है, एक से दूसरे में कॉपी, राइट प्रोग्राम कॉपी द कंटेंट ऑफ फाइल टू अनदर फाइल एज ए स्ट्रिंग। अब ये तो मैंने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर किया है ना, तो आप स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग कर सकते हैं ना, एक जी से सर। रीड किया एज ए स्ट्रिंग, दूसरे में राइट कर दिया। Write a program input character from the user and append in an existing file the input and if the user enter full stop। अब इसमें ये है कि जब यूज़र फुल स्टॉप दे, तो वो जो है वो रुक जाए इनपुट लेना। उसमें आप कैसे करेंगे, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम मतलब एक लूप करेक्टर, के जी करेक्टर एग्जांपल बाय रीड करवा करेक्टर, दें। करेक्टर बाय करेक्टर भी कर सकते हैं। सीन के अंदर एक ऑप्शन होती थी, मैं ज़रा चेक करता हूँ कि इसमें जैसे एंटर के ऊपर सीन टर्मिनेट होता है ना, इसी तरीके से जी स्पेशल सर। कैरेक्टर के ऊपर भी टर्मिनेशन की मेरा ख्याल लगाई जा सकती है।
तो वो इनपुट लेगा जब तक वो स्पेशल कैरेक्टर ना आता। तो अभी ये इसका टाइम ओवर हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको देखता हूँ। अगर यहाँ पे वो प्रोविजन हुई ना, एक तो वो जो आप जी बता सर। रहे हैं वो भी ठीक है कि 1 बाई 1 कैरेक्टर पे। दूसरा ना सीन के अंदर जो है ना एक ऑप्शन होती है कि बाय डिफॉल्ट तो वो टैब स्पेस और एंटर के ऊपर होता है कि इसके ऊपर इनपुट मुकम्मल होती है। आप किसी स्पेशल जी कैरेक्टर पे सर। भी कर सकते हैं, डॉलर साइन पे मैंने मुकम्मल करनी है या डॉट पे मुकम्मल करनी है। तो उसका मैं सिंटेक्स देख के वो फिर बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं यहाँ पे वो करना शुरू कर देता हूँ ना, जैसे चीज कुछ जी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो इसमें वो जी बच्चे सर। परेशान हो जाते हैं। तो फिर वो नेक्स्ट में बताते हैं इसको परेशान। ठीक हो गया जी, तो क्लास खत्म जी करते सर। हैं। तो इनमें देखिएगा ये जो खुदा हाफिज सर। लास्ट में क्वेश्चन हैं, इनको आप जो है ना वो ट्राई करना। जी सर, इंशाल्लाह हम देखेंगे। हाँ, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम कर चुके हैं। फिर ये सपोज फाइल कंटेन 3 इंटीजर separated by write a program, open file, read the integer and display them in reverse order separated by space। ये सिंपल है। ये करें, जब ये कर लेंगे तो फिर आपको कुछ कॉम्प्लेक्स भी देंगे। चलें जी, क्लास सर एक ओवर। क्वेश्चन था जी जी पूछें। सर। सर जी डैट फाइल और सिंपल टेक्स्ट फाइल में क्या फर्क होता है? बेटा, सिर्फ एक्सटेंशन का फर्क है। डैट कोई प्री डिफाइंड तो पैटर्न है नहीं, यानी डैट किसी ने यूज़ नहीं किया। ये टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने नाम की, जैसे हमीद है, HAM की एक्सटेंशन बनाओ। अब आप अपना वो डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें अब आप जिस पैटर्न से देंगे जी वो सर। आपका डिज़ाइन बन जाएगा। सिर्फ जी सर बिल्कुल। यानी ये टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा फाइल के लिए डैट कर देते हैं। आप कुछ भी एक्सटेंशन दे सकते हैं, इससे कोई वो लेना देना नहीं होता। लेकिन जब आप रीड करते हैं तो जब आप वही एक्सटेंशन देंगे तो वो उसको रीड कर लेगा। तो राइटिंग का हाल जी सर। बताइए है कि आप उसको एज ए टेक्स्ट देना चाहते हैं या आप उसको एज ए बाइनरी देना चाहते हैं। अब इसमें कुछ लोग ऐसे करते हैं, डैट से बना लेते हैं, बाद में इसको ओपन विद नोटपैड करते हैं। तो लोग खोलते हैं किस में खोलें उसको तो पता होता है मैंने टेक्स्ट लिखा है, तो उसको नोटपैड में खोल के देख लेते हैं। इस तरह के काम करते हैं लोग। या बाद में जैसे एग्जीक्यूटेबल फाइल या कुछ ऐसी फाइलें जो है वो मेल नहीं करने की देते, तो उसकी एक्सटेंशन चेंज करके भेज देते हैं मेल के, बाद में उसको चेंज कर देते हैं और उसको चला लेते हैं, जी चल सर जाती बिल्कुल। है। तो ये इस तरह की वो थोड़ी जी सी सर। चीज़ें जी हैं सर। सच। इसके बाद ना इसमें हम फाइल हैंडलिंग में आपको थोड़ा सा ना वो इमेज प्रोसेसिंग का भी करवाएंगे कि जो आपकी BMP फाइल है वो किस पैटर्न से चीज़ों को सेव करती है, और फिर हम उनको उसके अंदर कुछ मैनिपुलेशन कर सकते हैं कलर्स की। तो वो भी जो है ना, ये मुकम्मल हो जाएगा तो फिर करवाएंगे। मुझे याद दिलाना अगर मैं भूल। जी ठीक सर है जी। इंशाल्लाह। हाँ ओके, जी अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज।